नमस्कार मित्रों। नवरात्रि का पावन पर्व माता शक्ति की आराधना का महान समय माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, संयम और भक्ति का प्रतीक है। आज हम आपको नवरात्रि के दूसरे दिन की पवित्र व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है। पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी के घर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम पार्वती रखा गया। पार्वती बचपन से ही बहुत ही शांत, सरल और धार्मिक स्वभाव की थीं। उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। जैसे जैसे वे बड़ी होती गईं, उनका मन भगवान शिव की भक्ति में और अधिक लगने लगा। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल में आए। उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद दिया और बताया कि उनका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ये सुनकर पार्वती ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वे भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करेंगी। कुछ समय बाद पार्वती ने अपने माता पिता से अनुमति ली और वन में जाकर तपस्या करने लगी। उन्होंने राजमहल की सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और जंगल में रहकर भगवान शिव की साधना करने लगीं। सबसे पहले पार्वती ने हजारों वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर तपस्या की। फिर उन्होंने केवल सूखी पत्तों पर जीवन बिताया। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन और भी कठिन होती चली गई। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा भी आया जब पार्वती ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। वे केवल भगवान शिव का ध्यान करती थीं। इस कारण उनका नाम अपर्णा पड़ गया, जिसका अर्थ है जो पत्ते भी न खाए। पार्वती की ये कठोर तपस्या देखकर देवता, ऋषि और मुनि सभी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी भक्ति और समर्पण से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हो गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की भक्ति को स्वीकार करें। अंततः भगवान शिव पार्वती की कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी पार्वती, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे पाने के लिए जो कठिन तप किया है वो अद्भुत है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। माँ पार्वती का यही तपस्विनी रूप माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माता के इसी रूप की पूजा करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में जपमाला और कमंडल होता है। ये तप, साधना और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत रखता है और उनकी पूजा करता है, उसके जीवन में धैर्य, साहस और ज्ञान की वृद्धि होती है। माता की कृपा से जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं और मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भक्त माता को विशेष रूप से मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी आराधना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमें ये सिखाती हैं कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा, धैर्य और समर्पण हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। इसीलिए नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और उनसे अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। अंत में सभी भक्त मिलकर माता का जयकारा लगाते हैं। जय माता दी।